चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे, हेल्दी, अच्छे गच्चे, हट्टे कट्टे रहोगे। फुल टू खाओ, अच्छा खाओ, हाइजीनिक खाओ और तंदुरुस्त रहो। फिर से आप सभी का प्रोफेसर सुदर्शन एस लड्डा के क्लासरूम में, वर्चुअल क्लास में एक बार वार्म वेलकम। आप सभी को फिर से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं छोटे छोटे कंसेप्ट्स के वीडियो डालूंगा, जैसे कि आज आप देखेंगे एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक छोटा कंसेप्ट मैं अपलोड करूंगा, ये आपको और आपके फ्रेंड्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको कुछ पॉइंट्स रिफ्रेश करने होंगे, रिवाइज करने होंगे, याद करने होंगे, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आज का पॉइंट CA, CS, BCom और कुछ जो लोग करते हैं कॉर्पोरेट लॉ रिलेटेड कोर्सेस, उन सभी के लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है प्रोफेसर सुदर्शन एस लड्डा। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाम है पब्लिक कंपनी, और उस पब्लिक कंपनी के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। दैट इज, पब्लिक कंपनी के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। चलिए, सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कुछ लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो वो हम कंसिडर करते हैं सेक्शन नंबर के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पब्लिक कंपनी डेफिनेशन सेक्शन 2। मैंने पहले भी बोला था लॉ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या डेफिनेशन होगी, कौन से सेक्शन में बताई जाती है बेटा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। गॉट इट। अब सर सेक्शन कैसे याद रखे बेटा, चल इसका मेमोरी टेक्निक भी हम लोग आपको देंगे, लेकिन कब, जो क्लास ज्वाइन करेंगे, जो हमारे साथ परमानेंट कनेक्शन में रहेंगे, उन लोगों के लिए। हाँ चलिए, आपके लिए सिर्फ कंसेप्ट मायने करती। चलो देखते फिर। अब डेफिनेशन, जिसकी डेफिनेशन, ठीक, रो मत बच्चों, आपके लिए भी इसमें आपको सेक्शन नंबर बता देते हैं। कैसे याद रखोगे सेक्शन नंबर, सिंपल सी बात है। चलिए, पब्लिक, कौन सी कंपनी देख रहे थे, पब्लिक। पब्लिक में कितने कैरेक्टर बेटा, सर 1 2 3 4 5 6, कितने कैरेक्टर बेटा, 6। 6 में एक ऐड करो, एक ऐड करो, चलो बचपन सेकंड स्टैंडर्ड वाले दिन 6 + 1 = 7, तो देखिए इसके 6 कैरेक्टर प्लस 1 ऐड कर दिया, बन गया 7। जो ऐड किया था उसको आगे लिख दो, बन गया 71, इसलिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। सिंपल, रट्टा मारने की जरूरत है नहीं सर, ध्यान में आया, आया। चलो बाकी ऐसे कंपनी लॉ के सारे सेक्शन हम आपको याद रखाएंगे, बिल्कुल हंसते खेलते हैं। तो प्लीज ज्वाइन अस विथ लड्डाज वर्चुअल क्लासेस। नेक्स्ट वन, आगे देखिए क्या बोला है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बेटा देखा था दो मेन टाइप्स होते कंपनी के, एक प्राइवेट और पब्लिक। अब जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक, जो पब्लिक नहीं वो प्राइवेट। जैसे दो किस्म के आदमी होते हैं, अच्छा और बुरा, जो अच्छा नहीं वो बुरा, और जो बुरा नहीं वो अच्छा। वैसे दिन नहीं है तो रात है, रात नहीं है तो दिन है। बेटा ऐसे मत बोलना सर शाम भी होती है, बेटा फिर सुबह भी होती है। हाँ, लेकिन मेन दो होते हैं, 12 आवर्स में डिवाइड होता है ना, 24 दिन रात। वैसे दो कंपनी के मेन टाइप, प्राइवेट पब्लिक। अब पब्लिक मतलब जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक। इज दैट क्लियर, पहला पॉइंट, यस सर, ओके। चल सेकंड पॉइंट, हैज मिनिमम पेड शेयर ऑफ कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। पहले बोला था नए लॉ में आपको रिस्ट्रिक्शन थोड़े से लूज कर दिए, इतना ही चाहिए ऐसे बोला है नहीं, कितना भी लो सिर्फ मेंशन करो। गॉट इट, समझा, ओके। चलो, हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल मे बी प्रिस्क्राइब, जितना प्रिस्क्राइब किया होगा कहां पे, आर्टिकल में, मेमोरेंडम, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त, उसमें मेंशन कर दो, जितना मेंशन किया उतना ले लो। समझा, ओके फिनिश। ये 2 पॉइंट मेन थे। अब उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशंस जो हम देखते हैं, हमेशा का एक्सप्लेनेशन लॉ में जब भी दिया जाता है, कौन सा वर्ड स्टार्टिंग में आना चाहिए,
प्रोवाइडेड दैट, और उसके साथ आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया, समझे? ओके, तो देखिए अ कंपनी विच अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो किसी की सब्सिडियरी है, किसकी सब्सिडियरी है? नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब ऐसी सब्सिडियरी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी की सब्सिडियरी नहीं है, समझा? ओके, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज, तो ऐसी सब्सिडियरी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी की सब्सिडियरी नहीं है, मतलब ये वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है, तो ऐसे सब्सिडियरी कंपनी को भी पब्लिक कंपनी समझा जाएगा। गॉट इट? यस और नो बेटा? ओके सर, देन फॉर दिस एक्ट even where which subsidiary company continues to be a private company in its article, where subsidiary company continues to be a private company in its article, अगर किसी प्राइवेट कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में भी आर्टिकल में बोला होगा तो भी, मतलब आगे पब्लिक कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब आगे क्या बोला है? नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये क्या है? एक्सप्लेनेशन इन सिंपल सी लैंग्वेज, गॉट इट? ओके, is not a private company, articles do not have the restricting clause, प्राइवेट कंपनी नहीं होने की वजह से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इसमें आएंगे नहीं। अब प्राइवेट कंपनी में कौन से रिस्ट्रिक्शन थे? सिंपल सा, एक था सर, नहीं दो थे सर, हाँ दो थे। एक, आप आपके शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और बाहर वालों को आओ भाई हमारे शेयर सब्सक्राइब करो भाई नहीं बोल सकते, सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकते, समझे? ये दो रिस्ट्रिक्शन इस कंपनी में नहीं होंगे। आओ भाई जाओ भाई कर तुम्हारा, मतलब कंपनी तुम्हारी, दैट इज अ पब्लिक कंपनी। गॉट इट? नेक्स्ट वन, शेयर्स। अब वहां पे रिस्ट्रिक्शन थे, यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफर, जो जो वहां पे था वो यहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे दिन होती है तो रात नहीं होती, मतलब दिन में अगर सूरज है तो रात में वो नहीं रहेगा, वैसे वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वहां पे लिमिट है, यहाँ पे लिमिट नहीं होगा, सेम दैट। तो देखिए शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, उसके एग्जैक्ट उल्टा इधर होगा। देन नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, यस। देन नेक्स्ट वन, वहां पे मिनिमम 2 मेंबर, यहाँ पे 7 मेंबर्स, मिनिमम 7, वहां पे मैक्सिमम लिमिट 200 सर, यहाँ पे उसका एग्जैक्ट नो लिमिट, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स नो लिमिट, समझा? कितने भी आओ, कितने भी कुछ लेना, सबको संभालेंगे, सबको संभालेंगे। गॉट इट? नो लिमिट। सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, जो सब्सिडियरी कंपनी होगी उस, सॉरी पब्लिक कंपनी होगी, उसकी सब्सिडियरी कंपनी भी पब्लिक होगी, मतलब नहीं समझे? फॉर एग्जांपल अभी मेरे पापा का सरनेम लड्डा होगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा भी लड्डा ही होगा, समझा? सेम लाइक दैट, आप जिसके अंडर काम कर रहे हो या जिसने आपके कंट्रोल रखा है आपके ऊपर, वो जिस बिलोंग करता है वैसी आपकी बिलोंगिंग होगी, लाइक दैट। तो सब्सिडियरी कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल कोई और करता है तो सेम वैसे ही, तो इसलिए पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी भी पब्लिक कंपनी होगी। दैट्स इट, फिनिश। नेक्स्ट वन, according to section 3 subsection 1a, a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more person, where the company to be formed is to be a public company। अब क्या बोल दिया? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बोल दिया कि अगर कोई भी कंपनी 7 या 7 से ज्यादा लोगों को लेके इस्टेब्लिश होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, फॉर्म होती है, तो बाय डिफॉल्ट वो कंपनी पब्लिक कंपनी रहेगी। इज दैट क्लियर? समझा?
और ये जो लास्ट डेफिनेशन वाला पॉइंट था जो मैंने आपको समझाना छोड़ दिया गया था, एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, अगर कोई कंपनी सब्सिडरी होगी और वो अपने आर्टिकल में बोलती है कि हमें टू बी कंटिन्यूज एज प्राइवेट कंपनी, फिर भी ऐसे लिखा होगा तो भी वो कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी तो वो पब्लिक ही समझी जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? आशा है आप सभी लोगों को पब्लिक कंपनी का पॉइंट समझा होगा। समझना ही चाहिए, मैंने बहुत बेसिक से समझा। थोड़ा सा मेरा एनर्जी लेवल ज़्यादा था, आप भी आपका एनर्जी लेवल बढ़ाइए, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर फिर भी कुछ समझा नहीं होगा तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर शेयर किया गया है, तो आप उस पर जो पॉइंट समझा नहीं उसका स्क्रीनशॉट पिक कुछ भी निकाल के मुझे व्हाट्सअप कीजिए, देन वी विल डिस्कस एज पर यूर एंड माई टाइम कन्वीनियंस। देन तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। जाते जाते फिर से एक बार एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल लिंक टू योर फ्रेंड्स और हेल्प टू अदर मेंबर्स और बीकॉम मेंबर जो क्लास नहीं लगाने वाले हैं या जो CSCS है जिनको कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं, एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नो माय न्यू वीडियोस व्हेन अपलोडेड ऑन माय दैट चैनल। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।